पालघर का मुद्दा, हत्या कहीं भी हो गलत है, लेकिन पालघर में जो हुआ वो एक क्रूर बर्बर लिंचिंग थी। बुलंदशहर में जो हुआ वो भी बिल्कुल गलत हुआ, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि पालघर के मुद्दे पर कुछ राजनीतिक पार्टी खामोश रहते हैं और बुलंदशहर को जरूरत से ज्यादा उठाया जाता है। आइए हम एक बार फिर अपने पैनल के पास चलते हैं। नरेंद्र तनेजा, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी मेरे साथ है। देवकीनंदन ठाकुर जी, मशहूर कथावाचक, बहुत बड़े संत है देश के, वो मेरे साथ है। माँ यति चेतनानंद सरस्वती एक हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी मेरे साथ हैं। बलवीर सिंह जी शिवसेना के लीडर हैं कानपुर से, वो मेरे साथ हैं। सतीश प्रकाश पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो मेरे साथ हैं। और साथ ही साथ सुभ्रांश राय जी जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ है। नरेंद्र तनेजा जी, सभी लोग चुप, पूरा सेक्युलर ब्रिगेड पालघर पे 16 तारीख से लेके परसों तक चुप रहा, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ तो उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। क्या ये एक अक्षम्य अपराध नहीं है? देखिए दीपक जी, हमको समझना पड़ेगा, ये जो अपने को लोग सेकुलर ब्रिगेड बोलते हैं, इन लोगों को कोई भी व्यक्ति, और सोनिया जी के बारे में तो पूरा दिल्ली जानता है, दिल्ली में पॉलिटिकल सर्कल में दीपक जी आप भी जानते होंगे कि किस तरह सोनिया जी को अगर कोई व्यक्ति टीका लगा ले, हाथ पे कलेऊ पहन ले या सैफरन कपड़े पहन ले, गेरुआ कपड़े पहन ले, नफरत है उनसे, चिढ़ हो जाती है। कल चिदम्बरम जी बहुत बड़े नेता होंगे, अगर वो ऐसे कपड़े पहन के आ जाए, देखिए क्या होगा उनके साथ। ये सारा जो सेकुलर ब्रिगेड है वो इन लोगों को उन सारी चीजों से नफरत है जो मूलतः भारतीय है या भारतीय सोच, भारतीय संस्कृति का जो प्रतिनिधित्व करती है ना, उन सबसे इनको नफरत है। ये सोच से देखने में हिंदुस्तानी है, सोच से अंग्रेजी लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं। तो इसीलिए इनको जब ये हुआ कि भाई देखिए अब क्या है, महाराष्ट्र की जो पुलिस है, महाराष्ट्र की पुलिस के पीछे हाथ करके उनको बांध दिया गया है। अब आईजी क्या इंक्वायरी कर लेंगे, क्या इंक्वायरी कर लेंगे? जब पुलिस वहां पे खड़ी थी कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया? चाहती तो कर सकती थी, इतने सारे वहां लोग खड़े हुए थे, चाहे माना 1 मिनट को बंदूक नहीं थी, लेकिन 2 आदमी को बचा तो सकते थे, कोशिश तो कर सकते थे। कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शंस कुछ और थी। और दूसरी बात यह कि अब इंक्वायरी इतने दिन हो गए हैं, हाथ बांध रखे हैं उनको, क्योंकि ये सारा जहां भी ये बात आ जाए कि कोई साधु है, संत है, भारतीय संस्कृति का व्यक्ति है, भारतीय संस्कृति को जो है रिप्रेजेंट करता है, उन सबसे उनको लेकर के आओगे। केंद्र में सरकार आपकी है ना, अरे साधुओं की हत्या से अगर आप पीड़ित है, दुखी है, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं तो मॉब लिंचिंग पे कानून बताइए ना। अरे मॉब लिंचिंग के ऊपर आप बताइए ना, केंद्र में सरकार आपकी है, मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आ रहे हैं? आप बताइए ना। अगर आप साधुओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, है ना, अभी हाल फिलहाल में अगर 2 साधुओं की हत्या हो जाती है तो आप कहिए ना, इन्होंने भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कत्लेआम 1984 में किया। मैंने अपनी आंख से देखा था, मैंने देखा था, मैं पत्रकार था उस समय, कि किस तरीके से इन्होंने बिल्कुल जो है बेकसूर, जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो हिंदुत्व की बात करने की वजह से बैठे हैं, साधुओं की वजह से बैठे हैं, है ना। आज वही साधु आपसे डिमांड करते हैं कि आप उनके लिए जो है उनकी हत्या को, अगर साधुओं को सच्ची हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे दीपक जी, आप मुझे ये बताइए ना, यही तनेजा जी कल तक जब ये सरकार चला रहे थे शिवसेना के साथ, है ना, और महाराष्ट्र की इससे पूर्व की सरकार जिसमें शिवसेना कांग्रेस पार्टी में आपके कुछ नेताओं के साथ क्या किया था, आप इतिहास को भूल रहे हैं, के लोगों को दलितों के साथ क्या किया था, आप इतिहास भूल रहे हैं। तब आप बताइए, जाकर के इतिहास को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। आप बताइए इस देश के अंदर, इस देश की सोच से जो नफरत करता है वो साधु संतों को ही करवाएगा, यही करेगा। सतीश प्रकाश जी, सवाल तो यहाँ पर ये बनता है, मेरे भी सवाल का जवाब दे दीजिए। सभा के लोगों को गिरफ्तार किया, आरएसएस नाराज था, क्योंकि आपका राजनीतिक मुद्दा था। बिल्कुल, आप बात को कहीं का कहीं ले जा रहे हैं। आप मेरा सीधा सा ये प्रश्न है कि अगर पुलिस के हाथ, आप महाराष्ट्र में पुलिस के हाथ जो है क्यों बांध रखे हैं? इंक्वायरी हो जाने दीजिए, नहीं तो हम आके दिल्ली से करते हैं, मोदी जी ने इंक्वायरी करती है, शिवसेना को लेकर के 10 घंटे नहीं लगेंगे, 10 घंटे में सब सामने आ जाएगा। हमने 10 घंटे में दूध पानी का हो जाएगा। आपने पुलिस के हाथ क्यों बांध रखे थे? सतीश प्रकाश जी, मेरे को सिर्फ 1 मिनट, दोनों को मैं निवेदन करूंगा, दोनों को ऑडियो नहीं जा पाएगा ऐसे। सतीश प्रकाश जी, तनेजा जी, एक करके बोले बेहतर होगा। सतीश प्रकाश जी के साथ आपका यही व्यवहार है, आप गलत लोगों के साथ दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का साधु साधु नहीं होता या बिहार का साधु साधु नहीं होता।
हरिद्वार का आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। आप बताइए ना, वो लोग अगर जो आपकी दलितों नीयत के ठीक दुश्मन है, हैं, आप उनका अगर साथ आप दे रहे हैं। साधुओं की किस तरह हत्या की से राजनीति अगर करना पीड़ित चाहते है हैं? तो आप किस तरह बताइए की ना राजनीति कि करना उत्तर प्रदेश चाहते में हैं? आप क्या कर रहे हैं? वो राजनीति उत्तर जो प्रदेश में दलितों भी के सीबीआई खिलाफ जांच है, की मांग आप कीजिए। उनके साथ वो खड़े हो रहे हैं। संपत्ति विधा है, हम बता बहुत रहे ही हैं ना दुर्भाग्यपूर्ण आपको। बात है। आप जांच कराइए ना। बहुत ही अफसोस आप वाली एक बात है। व्यक्ति को पकड़ के आपको ला पता करके तो होना खड़ा कर चाहिए देते हैं, कि ये अरे वो लोग किस किस के संपत्ति खिलाफ विवाद है। आप पिछले आकर 2 के साल की महाराष्ट्र के संपत्ति अंदर आपको विवाद नहीं है। पता जाकर के कि जांच डॉक्टर कराइए। अंबेडकर को इस उसकी भी कांग्रेस ने जांच नहीं कराइए। छोड़ा था। NIA से जांच डॉक्टर कराइए। अंबेडकर को CBI से हरवाया जांच था इस कराइए। कांग्रेस ने चुनाव। जांच एजेंसियां आपको तुम्हारी है इतिहास ना। का तो ज्ञान है ही अरे है। जांच एजेंसियां तो आप आपकी किसको है डिफेंड ना। कर रहे हैं यहाँ केंद्र करके? में आपकी अरे सरकार है, उनको डिफेंड है मत ना? करिए। अपने तरीके से डिसीजन आप आकर के अपनी बात करिए, ये इनको मुद्दा डिफेंड नहीं मत है। करिए। आपकी इन्होंने नीयत में हत्या खोट करी है। आप इन्होंने भगवा के साथ नहीं है। बेकसूर आपको संतों भगवा की का हत्या सिर्फ करी है। राजनीतिक लाभ ये चाहिए। आपको पता होना आप चाहिए। भगवा से और राजनीतिक तमाम लाभ कमाना इन्होंने चाहते हैं। इनके और ये हाथ में शिवसेना खून है। और पूरा बीजेपी देश की जानता है, पुरानी वीडियो लड़ाई देखे है। जा चुके हैं। और 25 पुलिस के हाथ इन्होंने नवंबर बांध रखे हैं। 2019 को इसीलिए वहां यही पे सिर्फ इनका शिवसेना एक ही मकसद जब है, आपके पास सरकार कांग्रेस को चला रही खुश थी करो, और ये सोनिया जी को अयोध्या खुश में करो। जाते हैं ठीक है, मैं कि दोनों राम आपको मंदिर सोनिया बनाएंगे, क्या इसी मिलेगा? बीजेपी ने आपको क्या उसी मिलेगा? शिवसेना का आप जिसके साथ दलितों के वो खिलाफ क्यों जा रहे हैं? महाराष्ट्र में सरकार चला रही आपको थी, इससे क्या आपने मिलेगा? विरोध किया था या नहीं किया था? आप बताइए। अरे आप आपके तमाम मुद्दे पे विश्व हिंदू आइए। परिषद ने आप जो लेकिन संतों को मैं मारा फिर गया है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका तो मुद्दा हमारा पालघर है, कहा या नहीं बाकी कहा? की रामायण क्यों पढ़ रहे हैं सतीश आप मुद्दे की प्रकाश? बात नहीं कर इस रहा हूं। सवाल का आप जवाब सच्चाई दीजिए ना। बताइए। जब आप तक सच्चाई उत्तर प्रदेश बताइए का ना। मामला आप नहीं ये आया, कहिए ना। सेक्युलर टीवी ब्रिगेड चैनल क्यों के ऊपर खामोश बैठ थी करके सतीश बात प्रकाश? करिए। जवाब आपको दीजिए, भगवे से मतलब सेक्युलर नहीं है। ब्रिगेड क्यों आपको खामोश भगवे थी? के राजनीतिकरण सतीश से प्रकाश, मतलब इसका है। जवाब दीजिए। आपका ये उद्देश्य नहीं है कि आप पालघर के साधुओं की हत्या को लेकर के अरे आप- चिंतित हैं। आप उसका तो राजनीतिक आप लाभ पहले कमाना पहले चाहते हैं। आपने आकर के आप आपके साधुओं लोगों ने को कितने इंसाफ लोगों ने नहीं आकर के देना उसको कहा है कि ये गलत हुआ है? आप क्यों नहीं मांग करते कि पुलिस वहां क्यों खड़ी हुई थी? बेकसूर जो है लोगों को मारा जा रहा था, संतों को मारा जा रहा था, सुनिए और बेमिस वहां खड़ी हुई थी। आप पहले उसका विरोध करिए, पुलिस को आजादी दीजिए, एक ईमानदारी से इंक्वायरी करके दिखा दे। पुलिस के हाथ बंधे हैं, बोलिए हाथ खोलिए पुलिस के, और मैं राम उस रावण IG के हाथ खोलिए जो इंक्वायरी कर रहे हैं कि उनके वजह से मेरे जीवन में तरीके की कोई आप आकर के परिवर्तन नहीं है। ठीक है, एक मेरे मिनट जीवन में इसी पॉइंट पर बहस को आगे ले। दलित मूवमेंट की वजह से परिवर्तन दलितों के है। ठीक विरोध है, में मत मैं बोलिए। दोनों को रोकूंगा, प्लीज दोनों रुक जाइए। बड़ी बात कही है सतीश प्रकाश ने, ये राम रावण महिषासुर किसी को नहीं मानते। मां चेतनानंद सरस्वती, मुझे बताइए, ये उनका बिलीफ हो सकता है, लेकिन उनका कहना है कि राम, महिषासुर और जितने भी लोगों के नाम लिए, राम रावण महिषासुर, ये तमाम लोग इनकी जिंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, इनका ये मानना है। क्या ये सोच सही है? जी नहीं, देखिए, ये जो सतीश जी जो बात कह रहे हैं दीपक जी, वही बात इस देश में नैरेटिव सेट करती है, जिसके चलते चोर समझ के नहीं मारा गया, वहां भगवा देखकर हमला बोला गया है। इससे पहले जो हमला बोला गया था उसमें हत्याएं नहीं हुई थी, लेकिन भगवा के खिलाफ ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं, उस भगवा को के खिलाफ नफरत का ये परिणाम है, उस नैरेटिव का ये परिणाम है कि निर्दोष संतों की हत्या हो जाती है और सारा कम्युनिस्ट जो कैंडल मार्च लेकर जो लोग निकलते हैं, जो लोग जरा सी बातों में अवार्ड वापसी गैंग जो खड़ा हो जाता है, वो लोग आज सब मौन हैं। और जो बुलंदशहर में हुआ है उसका तुरंत कॉग्निजेंस लिया गया। बुलंदशहर में आपसी नशा जो संतों का था उसको लेकर हत्याएं हुई हैं, वो बिल्कुल अलग मैटर है। और पालघर में मॉब लिंचिंग होती है पुलिस के सामने। सबसे बड़ी बात ये है कि रक्षकों के सामने हत्या कर दी जाती है। रक्षक भक्षक बन के पुलिस भक्षक बन के भीड़ के हवाले संतों को कर देती है। ये यूजुअल पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। इनको जवाब देना चाहता हूं मैं, इनको जवाब देना चाहता हूं मैं। सतीश प्रकाश जी, ये आपका व्यक्तिगत मत है, लेकिन मेरा विरोध इस बात पर है कि भगवा कपड़ों के खिलाफ जो भड़काया जाता है, पालघर के उन आदिवासी इलाकों में भड़काया जाता है, गेरुआ रंग, भगवा रंग देखकर भड़काया जाता है, और आपके विचारधारा बता रही है आप जैसे लोग भड़काते हैं, आप जैसे लोग भड़काते हैं। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है। तो बाबा साहब के संविधान ने कहा है, क्या बाबा साहब के संविधान ने कहा है कि, सुनिए सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, व्यवस्था का विरोध करूंगा, 100% विरोध करूंगा, 100% विरोध करूंगा। बाबा साहब को फॉलो नहीं करते आस्था हो सकता है, आपकी आस्था
मेरी आस्था नहीं हो सकती। आपने कहा बाबा साहब के संविधान में चलते हैं। सतीश प्रकाश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप बाबा साहब के संविधान पे चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, मुझे ये बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। क्या बाबा साहब का संविधान कहता है कि एएसआई सालुके 70 साल के कल्पवृक्षगिरी महाराज को हाथ से पकड़ के भीड़ के हवाले कर दे? क्या बाबा साहब का संविधान ये कहता है? जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए दीपक जी। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपका सेक्युलर गैंग खामोश क्यों रहता है? आपका सेक्युलर गैंग के ऊपर भगवा कपड़े नहीं है। उनकी उम्र भी देखिए, 70 साल का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, अगर उसकी हत्या होती है तो ये हम लोगों के लिए सवाल है, इस पूरे तथ्य के लिए। आप सवाल है ना, इसी सवाल पे मेरा कहना है कि आप जैसे कैंडल मार्च निकालने वाले लोग खामोश क्यों थे? बुलंदशहर तक खामोश क्यों थे? क्योंकि आप भी राजनीति कर रहे हैं। सीधे चलता हूं देवकीनंदन ठाकुर जी के पास। ठाकुर साहब, ये एक स्थापित सत्य है कि पालघर में सतीश प्रकाश जी प्लीज, आपने बहुत बोल दिया। सिर्फ देवकीनंदन ठाकुर जी को ऑडियो, फिर मैं सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगा। देवकीनंदन ठाकुर जी, मुझे बताइए, पालघर और ऐसे कई इलाके जहां पर अर्बन नक्सल्स काम करते हैं, जहां पर लेफ्टिस्ट काम करते हैं, वहां पर सनातन धर्म के खिलाफ कुप्रचार क्यों किया जाता है? और मेरा ये पक्का मानना है कि इसी प्रचार के चलते, भगवा कपड़ों के चलते मारा गया है। इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो, क्या प्रचार किया जाता रहा वहां आज तक? क्यों वहां पर कन्वर्जन होते रहे? देखिए दीपक जी, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन होता है और सबसे ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होता है। लेकिन मैं सतीश जी का एक प्रश्न, जो बात उन्होंने कही कि हमारी इच्छा है कि हम राम रावण में से किसको पूजे, बिल्कुल उनकी इच्छा है। उनका जो मन करे, चाहे वो भौमासुर को पूजें या रावण को पूजें, या उनका मन करे तो वो कह सकते हैं कि मैं दाऊद को भी पूजूं, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं और सतीश जी दोनों समाज में रहते हैं, आप भी समाज में रहते हैं, और आपको, हमको इस चैनल पर अगर बैठने का सौभाग्य मिला है तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को ऐसे व्यक्तित्व की पूजा करने के लिए कहें जिस व्यक्तित्व की पूजा करने के बाद मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सही मार्ग को ले सके। अब मैं सतीश जी से और आप जितने भी पैनल में बैठे सबसे एक मेरा प्रश्न है, बड़ा कॉमन प्रश्न है कि कोई भी भारत की मां रावण जैसा बेटा चाहेगी क्या? राम, एक मिनट, मेरी बात खत्म हो जाए। सतीश प्रकाश जी सुन लीजिए ना, सतीश प्रकाश का ऑडियो डाउन प्लीज। सतीश जी, आपसे ही सवाल हो रहा है, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा, फिर सुब्रांश जी के पास जाऊंगा, खामोश बैठे हैं वो। मेरी एक जिम्मेदारी है एज ए धर्म गुरु कि मैं अपने समाज को बताऊं कि रावण जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, हम उसकी पूजा नहीं कर सकते। राम जो अपने पिता का अच्छा पुत्र था, सौतेली माँ की आज्ञा का पालन करने वाला था, एक पत्नी व्रत रखने वाला पति था, भाइयों में प्रेम बढ़ाने वाला था, मित्र की भी रक्षा करने वाला था, शत्रु का भी सम्मान करने वाला था। अगर मैं कहता हूं कि ऐसे राम की पूजा प्रत्येक मानव को करनी चाहिए तो इसमें बुरा क्या है? मेरा भाव यह है, और अगर आपका भाव यह है कि रावण की पूजा करो तो आप बिल्कुल करो, लेकिन इस चैनल पे हम और आप जो बैठे हैं, मेरी आस्था है। अगर मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, अगर सवाल उठाऊंगा तो आपसे ये भी पूछ लूंगा कि उसी शंभुक ऋषि की हत्या हुई है ना, उसी रामायण के अंदर, जिसको आप पवित्र ग्रंथ मानते हैं, वह शंभुक ऋषि की भी हत्या हुई है। लेकिन आज मुद्दा पुरानी बातों को किरोदने का नहीं है, आज मुद्दा हमको पुरानी बातों से आगे की तरफ जाना पड़ेगा। इन पुरानी गली सड़ी व्यवस्था से निकल के, है ना, अब हमको आगे की ओर सोचना पड़ेगा। सतीश जी, आप पहले मेरी बात को खत्म हो जाने देते। आप इस चैनल पे बैठे हैं तो आप सिर्फ समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं, मैं अगर इस चैनल पे बैठा हूं तो अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे और आपके शब्दों से नेक्स्ट जनरेशन कुछ अच्छाई का मार्ग एक्सेप्ट कर सके, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप और मैं अच्छे इंसान हैं तो हम दोनों को ही ऐसी बातें कहनी चाहिए जिससे आने वाला जनरेशन विस्फोट ना हो, बल्कि सत्य मार्ग पर चलकर अपने परिवार को, अपने समाज को, क्योंकि जिस समाज में मैं रहता हूं उसके प्रति मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। हमें अपने समाज की जिम्मेदारियों के साथ, भगवान बुद्ध का मैं इतना ही आदर करता हूं जितना भगवान श्री राम का करता हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा परमो धर्म सिखाया है। तो हम सबको आदरणीय लोगों का आदर करना चाहिए, परंतु किसी भी जगह पर संत की हत्या हो, मेरी बात है, मेरी बात है, आपको मैं सुनिए,
आपने आपकी मुझसे आस्था जब है, ये मैं कहा बिल्कुल कि मानता हूं। आप दाऊद को माने या किसी ऐसी व्यवस्था को माने, देखिए हम आजाद भारत में रह रहे हैं। कल जो समाज ने गलती करी है उनसे हमको सबक लेना चाहिए। आप हमको भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। पुरानी उस सड़ी गली जो व्यवस्था है, जो परंपरा है, जो शोषण पे आधारित है, हमको उसको विरोध करना चाहिए। हम आधुनिक भारत में रह रहे हैं। आधुनिक भारत में आधुनिक समाज तो का आधुनिक अगर भारत निर्माण संतों की करना हत्या है करने को तो थोड़ी हमको करेगा। वैज्ञानिक सोच को ही आधुनिक बढ़ाना भारत पड़ेगा संतों की हत्या और करने को पुरानी थोड़ी गली करेगा। सड़ी बातों को अब मैं आधुनिक कहूँ भारत आपसे संतों की सुब्रांश राय के पास चलता हूं। मैं इस बहस को यहाँ विराम देता हूँ। असली मुद्दा पालघर है। ये सतीश प्रकाश जी, इस पर हम लंबी चर्चा करेंगे। सतीश प्रकाश जी, मैं आपसे वादा करता हूँ इस पर आप और देवकी नंदन ठाकुर जी एक दिन लंबी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा मुद्दा है चर्चा करने के लिए कि कौन किसकी पूजा करे। लेकिन सुब्रांश राय जी, मुझे बताइए, जब तक बुलंदशहर सामने नहीं आया, सेक्युलर गैंग ने ये क्यों नहीं बोला? पालघर की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाला? टुकड़े टुकड़े गैंग आगे क्यों नहीं आया? वो लोग जो लेटर लिखते हैं, आज भी लेटर लिखा कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहा है। एनएससी के तमाम वो मेंबर, जिसमें एक पीटर डिमेलो भी शामिल है, जो पालघर का रहने वाला है, ये तमाम लोग कैंडल लेके क्यों नहीं निकले संत की हत्या पे? आप क्यों नहीं निकले? सुब्रांश राय जी बताइए। दीपक चौरसिया जी, बुलंदशहर में चाहे आप कितनी भी दही जमा लो, चाहे ये बहुरूपिया जनता पार्टी वाले दही जमा ले, इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये सीबीआई जांच नहीं करा सकते, इसके दो बड़े कारण है। दिसंबर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, सुनिए ना सुब्रांश जी, क्या मतलब मैं पालघर पे डिस्कशन कर रहा हूँ। सुब्रांश राय जी, वो बजरंग दल के कार्यकर्ता योगेश राज थे, उसके अलावा 7 और लोग पाए गए थे और उन सबका डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध इस बहुरूपिया जनता मेरे ख्याल से पालघर के हत्याकांड की जांच भी सुब्रांश राय को दे दी जानी चाहिए, क्योंकि एनआईए, आईबी, सीबीआई सब इनके पास है, सुब्रांश राय के पास। प्रदेश का हो चाहे वो महाराष्ट्र का हो, अरे आप तो रॉ, और उसकी आप तो एफबीआई से भी बड़े हैं। वो निंदनीय है और उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपने और बहुरूपिया जनता पार्टी वालों ने दही हाथ में ले रखा है, तो उत्तर प्रदेश के संत आपको संत नहीं दिखते। अरे दही हाथ में नहीं ले रखा है, दही को मैं पी के आता हूँ। अरे दही को पी के आता हूँ सुब्रांश राय। आज तक सुबोध कुमार सिंह की हत्या में सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? आपके पास जवाब है? बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ता पाए गए थे, जवाब है। सबकी जमानत हो गई और भाजपा के नेताओं ने जाके माला पहनाया था। आप भूल गए दीपक चौरसिया जी? ये कौन है वो सुबोध कुमार? ये सुबोध कुमार कौन है? कौन है? कौन बनेगा करोड़पति खेले? ये कौन है? ये कौन है सुभाष कुमार? और ये दाग तभी धुलेगा जब योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में कमलेश तिवारी पे, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह पे और इसके अलावा एटा में 5 ब्राह्मणों की हत्या, सब पे जांच कराएंगे। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये गुजराती सेना वाले और ये बहुरूपिया जनता पार्टी वालों का चेहरा और चाल चरित्र दोनों अलग है। जब उत्तर प्रदेश सुब्रांश राय जी, ठीक है सुब्रांश राय जी, सुब्रांश राय से हटने की बात है, इनकी बातों में मत इनके पास आइए। जवाब नहीं है। सुब्रांश राय जी हो गई, मैंने आपको पूरा मौका दे दिया। तनेजा जी जवाब, तनेजा जी जवाब, मैंने पूरा मौका दे दिया। सुब्रांश राय अब हो गया आपके पास। एक दफे पालघर का नहीं बोला इन्होंने, एक दफे महाराष्ट्र की चर्चा नहीं करी इन्होंने। दीपक जी समझिए, इनकी बात असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा यह है कि ये कांग्रेस, ये अपने को ये मोमबत्ती, ये सवाल, ये सोच की क्या है? इनको गेरुआ वस्त्र, इससे नफरत है। और दूसरा जो हमारे सतीश प्रकाश जी बात कर रहे थे, अरे आप जाके तमाम देशों में देखिए, तमाम जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं किस रंग का कपड़ा पहनते हैं, लाखों की तादाद में। थाईलैंड में, बर्मा में, लाओस में, कंबोडिया में जिस उसी रंग के कपड़े पहनते हैं, चोगा पहनते हैं, जिसका ये विरोध कर रहे हैं सतीश प्रकाश जी। और जब गौतम बुद्ध क्या पहनते थे, खुद उनके जो चोगा पहनते थे उसका क्या रंग था? आप ऐसा तो नहीं हर चीज को आके सतीश प्रकाश जी आप बदल जाएंगे। जो भगवान बुद्ध थे वो हिंदुओं के भी थे, आप ठेकेदार नहीं है उनके, आपकी कोई मोनोपोली नहीं है गौतम बुद्ध पे। ठीक है, भगवान बुद्ध पे ठीक है, सवाल अभी बड़ा है। ये कॉन्स्पिरेसी कोई बहुत छोटी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इसके कई और एंगल हैं। एक नए एंगल का खुलासा करूंगा कल। क्या इस पूरे कांड से अर्बन नक्सल्स का भी कोई नाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है, वहां के एक्टिविस्ट जितने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। और क्या इनका आपस का कनेक्शन है, ये वेब, ये नेट कैसे बिना हुआ है, इसका खुलासा होगा कल शाम को 6 बजे।